लू जिंगटेंग, सच बताओ तो शुरू में मैंने तुम्हारी माँ से शादी सिर्फ तुम्हारे परिवार के प्रभाव के लिए की थी। अब वो मर चुकी है। तुम्हें हमारी जिंदगी से गायब होना ही होगा। आज से इस औरत को मानसिक रोगी अस्पताल से एक कदम भी बाहर नहीं निकलने देना। पापा, 3 साल पहले मेरे अपने पिता ने मुझे मानसिक रोगी अस्पताल में बंद कर दिया था। एक हरामजादी ने मेरी जिंदगी छीन ली। तभी से मेरा एक ही लक्ष्य है, बदला लेना, मेरी हर चीज वापस लेना। माफ कर दो, माफ कर दो। बेवकूफ, लूजी को परेशान करने की हिम्मत। कोई मुकाबला नहीं कर पाया। लूजी, राजधानी से खबर आई है। 3 दिन बाद आपकी सौतेली बहन लू लिन्यान आपकी जगह शेंग परिवार के युवराज से शादी करेगी। शेंग झाओए। लू लिन्यान, ओह लू लिन्यान, इतने समय से मेरी चीजें छीन रही हो, अब वापस करने का समय आ गया है। तो फिर इस शेंग परिवार के युवराज से शुरुआत करते हैं। सब लोग सामान ले लो, मेरे साथ चलो शादी तोड़ने। स्वागत है आप सभी का लू और शेंग परिवार की शताब्दी की शादी में। अब तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं हमारी दुल्हन लू लिन्यान सुश्री का। सुना है यह शादी असल में लू परिवार की असली बेटी लू जिंगटेंग की होनी थी। यह लू लिन्यान तो बस एक हरामजादी है। लू जिंगटेंग को 3 साल पहले मानसिक रोगी अस्पताल में भेज दिया गया था। अमीर घराने में शादी का मौका स्वाभाविक रूप से लू लिन्यान को मिल गया, सिवाय इसके कि लू जिंगटेंग आज शादी में आ जाए। लू जिंगटेंग, आज के बाद मैं औपचारिक रूप से तुम्हारी जगह ले लूंगी, सेंग परिवार की बहू बनने के लिए। पूरी राजधानी की सबसे सम्मानित महिला, सबकी ईर्ष्या का पात्र। लू लिन्यान जी, क्या आप शादी करेंगी श्री शेंग झाओए से? मैं हाँ कहती हूँ। मैं विरोध करता हूँ। लू जिंगटेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शादी रोकने आई हूँ। शेंग झाओए, है ना? आत्म परिचय देती हूँ, मैं तुम्हारी असली मंगेतर हूँ, लू जिंगटेंग। लू परिवार की कायर त्यागी बेटी से बदलकर शादी रोकने वाली पागल बड़ी बेटी बन गई। लू जिंगटेंग, तुम क्या चाल चल रही हो? यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आज शेंग झाओए की दुल्हन सिर्फ मैं हो सकती हूँ, लू जिंगटेंग। मेरी शेंग झाओए की पत्नी बनना सिर्फ बातों से नहीं होता। सावधान। लू जिंगटेंग, झाओए यादव है सबसे अमीर शेंग परिवार के उत्तराधिकारी। तुम एक पागल खाने से निकली पागल, अभी भी शेंग परिवार से जुड़ने की सोच रही हो। यह तो बिल्कुल बेकार सपना है। लू लिन्यान, तुमने मेरी पहचान चुराई, मेरी मंगनी छीनी।
और चोरी करने वाले चूहे से क्या फर्क है? नहीं, चूहे तो बिल में छिपते हैं। तुम हिम्मत कैसे करती हो दिन दहाड़े मेरे असली मालिक के सामने इतना अकड़ने की? तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुझे मारा? मैं? तुम हाथ उठाने से पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं एक मानसिक रोगी हूं। तुम? शेंग झाओए, अब क्या मुझ में योग्यता है तुम्हारी पत्नी बनने की? हिम्मत है मेरे साथ चलने की? शादी से भागने का खेल खेलने की? ठीक है। साहब, मालकिन, नमस्ते। सच में शेंग परिवार है न केवल रहने की जगह विशाल और आरामदायक है, बल्कि कर्मचारियों की सेवा भावना भी पागल खाने की नर्सों से कहीं बेहतर है। अच्छा है, मुझे संतुष्टि है। ये शेंग परिवार की माताजी के लिए दहेज है। आज से ये तुम्हारे हैं। तो मैं शर्म नहीं करूंगी। पहले ही साफ कर दूं, यह विवाह सिर्फ दोनों परिवारों को एक जवाब देने के लिए है। शादी के बाद मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हारी आजादी में दखल नहीं दूंगा। भौतिक सुविधाओं में तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन प्यार, वह मैं नहीं दे सकता। तुम तो प्यारी, अपने आप को मत समझो। मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक ट्रॉफी हो। आगे चलकर एक सजावट की तरह रहना। मेरी नजर में खलल मत डालना, समझी? तुम क्या करना चाहती हो? मेरे मन में एक शंका है। उम्मीद है कि लूजी मेरा जवाब देंगी। बोलो। आखिर शादी में बाधा क्यों डाली? यह तुम्हारा मामला नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि शेंग परिवार की संपत्ति की लड़ाई शुरू हो चुकी है। श्रीमान शेंग, क्या आप जीतना चाहते हैं या हारना चाहते हैं? लगता है हम दोनों के पास रहस्य है। असली रहस्य लू परिवार के पास है, मेरे पास नहीं। क्या आप लू परिवार की नहीं है? वो लोग मेरे परिवार होने के काबिल नहीं हैं। तो आप इस बार बदला लेने के लिए लौटी हैं? क्यों ना हम एक सौदा करें। मैं आपको उत्तराधिकार की लड़ाई में मदद करूंगी। आप बस जरूरी वक्त पर मेरी मदद करें। कैसा रहेगा? शेंग परिवार वाले तो खूंखार जानवर हैं। लूजी, आप मेरी कैसे मदद करेंगी? मैं तो एक मानसिक रोगी हूं जो मुझे नाराज करे। मैं बीमार पड़ जाती हूं, तो क्या यह मजेदार नहीं होगा? बहुत अच्छा। सहमति। यह ब्लैक कार्ड तुम खर्च करने के लिए रख लो। मैंने ले लिया।
लू जिंगतांग, तुम्हारे कितने चेहरे हैं? हेलो, मेरी उस पत्नी की पड़ताल करो। वह असल में कौन है? वह तो पागलपन से भी ज्यादा पागल लगती है। अंदर आओ। छोटी बहू, सुप्रभात। आज आपको पुराने घर शेख परिवार के बड़ों से मिलने जाना है। हमने कपड़े और गहने तैयार किए हैं, कृपया चुनें। शेंग झाओ ने कहा है, छोटे मालिक को सुबह ही पुराने घर बुला लिया गया था। छोटे मालिक ने कहा है कि आपके जागने पर ड्राइवर आपको पुराने घर छोड़ने आएगा। पता है, मैं कपड़े बदल कर चलती हूँ। लिनयान, तुम आ गई आखिरकार। जीहान, आज मेरी बहन और झाओ भैया की शादी के बाद पहली बार ससुराल वालों से मिलने का दिन है। मेरा अचानक आना क्या ठीक रहेगा? चिंता मत करो, मेरे दिल में तुम ही मेरी भाभी हो। और वह लू जिंगतांग, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जगह लेने की? मैं उसे बख्शने वाला नहीं। दुल्हन ससुराल वालों से मिलने आई है और दूल्हा दिखा तक नहीं, सिर्फ ड्राइवर भेजा है। लगता है छोटे मालिक को दुल्हन से संतुष्टि नहीं है। ये भैया, ये लोग। रुको, क्या बात है? इस औरत की नजरें इतनी डरावनी क्यों हैं? जैसे झाओ भैया गुस्से में होते हैं। छोड़ो, ऐसा कैसे हो सकता है? यह औरत तो साफ तौर पर पागल है। तुम हो ना मेरे भैया की नई ब्याही पत्नी? बड़ों से मिलने से पहले मुझे तुम्हें कुछ नियम सिखाने हैं। अरे कमीने पागल, मैंने जाने दिया क्या? मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत? शेंग परिवार के नियम। मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे शेंग परिवार के नियमों की? मेरा नियम है, जो मुझे तंग करे उसे पिटाई मिले। तुम, क्योंकि मैंने शेंग झाओ से शादी की है और तुम उसकी चचेरी बहन हो, तो मुझे क्या कहोगी? कि मैं तुम्हें भाभी कहूं? सपने देख रही हो? क्या कहोगी? तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे पकड़ो। क्या कहोगी? भाभी। शाबाश। अगली बार मिलो तो शिष्टाचार याद रखना। पागल में कुछ हुनर तो है। बेकार। माफ करना जीहान, अगर मेरे गुस्से की वजह से न होता तो तुम्हें इस पागल की बदसलूकी न झेलनी पड़ती। कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है। चाय पिलाने की चाय मैंने तैयार कर ली है। आज ये पागल शेंग परिवार से हंसते हंसते नहीं जा पाएगा। लू जिंगतांग, इंतजार करो, मुझे खुद हाथ नहीं डालना पड़ेगा। फिर भी तुम रोते बिलखते मेरे पैरों पर गिरोगे। शेंग झाओए, क्या तुम अभी सामने नहीं आओगे? पापा, चूंकि झाओई की पत्नी आ चुकी है, तो चाय पिलाने की रस्म शुरू करते हैं। लू जिंगतांग, मैं देखना चाहती हूँ इस गर्म प्याले को तुम कैसे संभालोगी। दादाजी रीति रिवाजों के बहुत कड़े हैं। घर में आने पर पहली चाय ही। इतनी शर्मिंदगी हो गई। आगे चलकर ये पागल और शेंग झाओई की पूरी शाखा दादाजी की नजरों में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। चाय पिलाओ। भाभी। अच्छा। शुक्रिया चचेरी बहन। मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है। लू जिंगतांग, तू पागल है। तुझे दादाजी को चाय देनी थी। तूने गर्म पानी जीहान के सिर पर डाल दिया। तू
अंकल एर, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मुझे लगा कोई मक्खी भिन भिना रही थी। तुम बस करो, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? और तुम लू जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सचमुच पागल हो या नाटक कर रही हो। हमारा शेंग परिवार तुम जैसी बेलगाम बहू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भाई, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी छोटी बीवी की मदद नहीं करोगे? शेंग परिवार एक आदमखोर दलदल है। अगर इतनी सी मुश्किल नहीं सुलझा सकती तो आने का कोई फायदा नहीं। लू बड़ी बीबी, क्या दादाजी की बात नहीं सुनी? हमारा शेंग परिवार तुम जैसी बहू को नहीं अपना सकता। लू जिंगतांग, चाहे तुमने झाओए भैया को बहका लिया हो तो क्या हुआ? शेंग परिवार की दहलीज तुम फिर भी नहीं पार कर सकती। तो फिर तुम लोग कैसी बहू पसंद करते हो? तुम रुक जाओ पापा, दादाजी को छोड़ दो। क्या तुम्हें पसंद है शिष्टाचार वाली या फिर जोशीला? रुको। लू जिंगतांग, तुम्हें क्या सनक चढ़ी है? तो तुम लोगों को पता है कि मैं पागल हूँ, फिर बार बार मुझे चिढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई? हटो हटो। पापा, तुम्हारा क्या मतलब है? सीधा मतलब, आज तुम में से एक चाहता है कि मैं शर्मिंदा होकर सगाई तोड़ूं, दूसरा मुझे सबक सिखाना चाहता है, एक मुझे इस्तेमाल करके शेंग झाओये को काबू में करना चाहता है, दूसरा बूढ़ा और अंधा है, बस ठाठ दिखाना जानता है और आखिरी आने वाला है। तुम चूंकि तुम लोग ठीक से चाय पेश नहीं करना चाहते तो हम नहीं करेंगे। अरे तुम दीदी, पागल मत बनो। तुम्हारी झाओए भैया की पसंद इसाई तो वैसे भी पुरानी रूढ़िवादी बुराई है, पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। तुम शेंग परिवार से जुड़ने के लिए झाओए भैया से चिपकी नहीं रह सकती। हाँ बिल्कुल, तू पागल है। मेरे चचेरे भाई से शादी कैसे कर सकती है? मेरे शेंग परिवार की बहू कैसे बन सकती है? लू बड़ी कुमारी, अगर तुम फिर बेहुदा हरकतें करोगी और हमारे शेंग परिवार पर जबरदस्ती थोपोगी तो हमारे शेंग परिवार को माफ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अगर तुम लोग सगाई तोड़ना चाहते हो तो झाओये को हौसला खुद मुझसे कहने दो। बड़े कुमार आ गए हैं। लगता है झाओए भैया भी इस पागल से शादी नहीं करना चाहते, सगाई तोड़ने दौड़े आए हैं। लू जिंगतांग, आज तुम्हें सबके सामने अपमानित और तिरस्कृत होने का स्वाद चखाऊंगा। चचेरे भैया, यह पागल औरत तुम्हारी सगाई का फायदा उठाकर हमारे घर में पागलपन दिखा रही है। न सिर्फ मुझे और दादाजी को सबके सामने अपमानित किया, बल्कि तुम्हारे और पापा के रिश्ते में फूट डाल रही है, शेंग परिवार के नियम तोड़ रही है। चचेरे भैया, जल्दी इसे बाहर निकालो। मैं घोषणा करता हूं, आज से लू जिंगतांग मेरी पत्नी है। यह गहने मेरी मां ने अपनी बहू के लिए भेंट के रूप में छोड़े थे, और यह प्रॉपर्टी के कागजात, गाड़ी की चाबियां और बैंक कार्ड मैंने अपनी पत्नी के लिए मिलने का तोहफा दिया है। कुमार ने मालकिन की छोड़ी हुई पारिवारिक विरासत इस बहू को दे दी। लगता है हमारे कुमार बहू जी पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। झाओये भैया इस पागल के लिए इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? छे झाओये किसी और को क्यों नहीं चुनते? ये पागल लड़की ही क्यों? ये सारे तोहफे मिलाकर अरबों कीमत के हैं भैया। वह इतनी कीमत की हकदार नहीं। लू जिंगतांग, तुमने मुझे फिर मारा। तुम ही को मार रहा हूँ। बड़ों का आदर नहीं, तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता। भैया देखो इसे। तुम्हारी भाभी होकर तुम्हें शिष्टाचार सिखाऊं तो गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं। गलत नहीं तो माफी मांगो। मैं माफ करो भाभी। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार मिलने पर अगर तुम अभी भी अशिष्ट रहे तो मैं फिर मारूंगी।
चलो समय हो गया है, ऊपर आराम करो। आज का प्रदर्शन ठीक था ना हमारा सौदा? अब लागू हो सकता है क्या? अगर मैं ना कहूं तो? अगर तुम ना कहोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आशा है आगे का सहयोग सुखद रहेगा। आज यह बेडरूम मेरा है, तुम किसी और कमरे में सो जाओ। आज शायद नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, हालांकि हम कानूनी पति पत्नी हैं। लेकिन अगर तुमने बुरी नीयत से कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यह पुराना घर है, अगर आज हम अलग अलग सोएंगे तो दूसरों को शक जरूर होगा। समस्या बढ़ाने से बेहतर है न बढ़ाए। वैसे भी मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। बेहतर यही है। बॉडी तो अच्छी है। अच्छी लग रही हूं क्या? शेंग झाओ, ये तुम क्या देख रहे हो? उसने और मर्दों का शरीर भी देखा है। कुछ नहीं। ये भैया, पहले तुमने मुझे भाभी की जानकारी जुटाने को कहा था। नतीजा मिल गया है, बार में मिलते हैं। मुझे बाहर जाना है। हेलो नानशिंग। यार तुम तो चुप्पी तोड़ते ही धमाल मचा दिया। तुम्हारी शादी रोकने की खबर पूरे इंटरनेट पर फैल गई है। मैं तो तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। लू परिवार की तरफ से कोई हरकत हुई क्या? तेरे उस बेईमान बाप और सौतेली माँ ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अभी लू लिन्यान को देखा है। वह 2 आदमियों के साथ डांस कर रही है। बढ़िया, पता भेजो, मेरी बारी है उसे तोहफा देने की। यार मैंने तेरे पति को भी देखा है। हेलो, कैसे कट गया? हम छोड़ो, बाद में मिलते हैं, शायद कोई बात नहीं। नाइट स्नैक्स खाओगी? मैं लेकर आता हूं। नहीं, सो गई हूँ। बताओ, क्या पता चला? भाभी को 3 साल पहले गंभीर मानसिक बीमारी पाई गई थी। परिवार ने जबरदस्ती मानसिक अस्पताल भेज दिया, लेकिन ये अस्पताल देश के सबसे खतरनाक और सबसे विकृत मानसिक अपराधियों से भरा है। हर साल कई मौतें होती हैं। और भाभी से वहां कोई छेड़ता नहीं था। लू परिवार ने उन्हें भेजा तो वह सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उन बदमाशों के बीच से अपनी जगह बना ली। लगता है और भी दिलचस्प बातें हैं, खोजो जारी रखो। मुझे उनके इन 3 सालों का पूरा हिसाब चाहिए। काम पूरा करूंगा, लेकिन ये भैया, क्या मैं पहले थोड़ा मस्ती कर लूं? आज रात काफी सुंदरिया है। जाओ। बढ़िया, धन्यवाद ये भैया। मैं आ गया, मुझे भी शामिल करो। ये भैया, मुझे लगता है मैंने भाभी को देखा। बहुत सेक्सी कपड़े पहने हैं। वह नहीं है, वह तो बहुत पहले सो गई। लू लिन्यान, उस साल तुमने उस कमीने बाप को उकसाकर मुझे पागल खाने भेज दिया। आज रात मुझे कुछ ब्याज वसूलना चाहिए। 3 2 लू जिंग तांग।
आ मुझे किसने मारा? यह सुंदरी कैसे पांडा जैसी आंखें हो गईं? बहुत मजाकिया है। क्या यह लू परिवार की शादी छिनने वाली दूसरी बेटी लू लिन यान नहीं है? शर्त लगाता हूँ कल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में यही लू लिन यान होगी। किसने किया? क्या फोटो खींच रहे हो? बंद करो सब, फोन बंद कर दो। जाओ ये भैया, हटो। लूजिंग टांग, फिर तुम? लू लिनयान, मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत? तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। हिलो मत, कांच के टुकड़े आंख में घुस जाएंगे। आज तो छोड़ देती हूँ, अगली बार यह कांच तुम्हारे सिर में घुस जाएगा। पागल, पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जाओ ये भैया। कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देख लेना चाहिए। लू लिनयान, अगर आज मेरी पत्नी के साथ किया गया व्यवहार कोई शिकायत हो तो अपने पिताजी को भेज देना। मैं शेंग घराने में तैयार बैठा हूँ, उनका इंतजार करूंगा। मुझे भी दिलचस्पी है, क्या तुम्हारे पिता में इतनी हिम्मत है मुझसे टकराने की? जाओ ये भैया। खेल खत्म, मेरे साथ घर चलो। शेंग झाओए, कौन है तुम्हारा कुत्ता? लू जिंगतांग, इतनी देर से भड़का रहा था। जाओ ये भैया को तुमसे नफरत नहीं करवा पाया, मगर सोचा न था तुम खुद ही मौत को बुला लोगे इस बार। तुम मर गए। लू जिंगतांग, मैंने तुम्हारी धोखाधड़ी की बात नहीं उठाई, तुम पहले ही उल्टा चोट पहुंचा रहे हो। तो फिर क्या हुआ? घर चलो। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। और शोर मचाओगे तो सबके सामने तुम्हें चूम लूंगा। बदमाश। शेंग झाओए, तुम मरने के लिए तैयार हो? लू जिंगतांग, क्या तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? सिर्फ इसलिए कि मैं और लू लिनयान एक ही बार में दिखे। जलन किस बात की? मेरी सलाह मानो, थोड़ा संभल जाओ। चाहे मेरा शेंग परिवार हो या फिर मैं शेंग झाओए खुद, कोई भी तुम्हारे इस्तेमाल का नहीं है। मैं गुस्से में हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे लू लिनयान से नफरत है। वह मेरी कुतिया है। चाहे मार डालो या दफना दो, उसे कुछ नहीं मिलेगा। कौन है तुम्हारा कुत्ता? तुम शेंग झाओए मेरे कुत्ते हो। पागल तुम। शेंग झाओए, अच्छे से रहो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अब क्या करने वाले हो? अच्छे से रहो। इधर देखो। कहो कि तुम गलत थे। लू जिंगतांग, तुम मेरा इंतजार करो। नहीं कहोगे क्या? रुको। बोलो, क्या तुम गलत थे? मैं गलत था। गलती कहाँ है? पागल, तुम हद से आगे मत बढ़ो। हाँ, गलती हो गई। गलती यह है कि तुम्हें चुमा। बोलो, तुम आगे से आज्ञाकारी रहोगे। सब कुछ लू जिंगतांग की सुनोगे। मैं आगे से आज्ञाकारी रहूंगी। हर बात लू जिंगतांग की मानूंगी। तुम्हारी अभी की दुर्दशा सब मेरे कैमरे में कैद है। अगर आगे नहीं मानी तो सबको दिखा दूंगी, सब देख लेंगे। वाहरे लू जिंगतांग, तुम रुको, मैं आती हूं।
अब माफी मांगने की सोच रहे हो। बहुत खुशी। तुम ज्यादा सोच रहे हो। परसों मेरे साथ घर चलना मत भूलना। रुको। और कुछ है? घर जाना है तो कल नए कपड़े खरीद लो। कहीं लोग न सोचे मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। मेरे कार्ड से खरीदो। हाँ, अब ठीक लग रही हो। श्री शेंग, यह ड्रेस आपकी पत्नी पर बहुत सुंदर लग रही है। तुम्हारी प्रतिक्रिया से खुश हूँ। यही लेते हैं। कल मैं तुम्हारे साथ लू घर चलूंगा। चल सकते हो, लेकिन पहले बात तय है। मैं कुछ भी करूँ, तुम हस्तक्षेप मत करना, बस देखते रहना। फिर क्या शरारत सोच रही हो? अगर मैं लू घर में कुछ लोगों को पीटू, तुम संभाल सकते हो। शेंग जियावे पर भरोसा रखो। 3 शब्दों की ताकत। हाँ। माँ, गले लगा लो। यह आदमी जानता है मैं क्या सोच रही हूँ। माँ, मैं आ गई हूँ। ये जो तुम्हारी संपत्ति हड़प रहे थे, मैं एक एक की हड्डी तोड़कर तुम्हें वापस दिलाऊंगी। ये क्या है? तांग तांग, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो पूछना चाहती हूँ, यह क्या है? शू मैंशन का बोर्ड कहाँ गया? लू जिंगतांग, तुम्हारा दिमाग फिर खराब हो गया क्या? शू परिवार तो बहुत पहले दिवालिया हो चुका है। यह लू घर है, तुम्हारी क्या औकात है यहाँ हुक्म चलाने की? दूर हटो। तुम्हारा इसमें कुछ नहीं बोलना। यह लू घर है, शेंग घर नहीं। किसी को बुलाओ, इसे पकड़ो। फिर किसी की बुरी खैरियत है। क्या औरत है? बस ये कुछ बॉडीगार्ड, आगे से बाहर ना आया करो, शर्मिंदगी होती है। पापा, यह पागल औरत थोड़ी सी ताकत होने का घमंड है। हमारे घर में शान दिखा रही है। जल्दी किसी को बुलाकर पकड़वाओ। इसे पागल खाने में डाल दो, कभी बाहर ना आने पाए। लू जिंगतांग, तुमने यान एयर की शादी में उसके पति को छीन लिया, फिर बार बार उसे परेशान किया। माफी तो दूर, हाथ भी उठा दिया। आखिर किसने किसका सामान छीना? तुम्हारे दिल में पता नहीं है क्या? लू युंगजॉन, तुम एक दामाद बनकर आए, मेरी माँ की संपत्ति हड़पने वाले आदमी। तुम्हें मुझे समझाने का क्या हक है? दुराचारिणी बेटी, चुप रहो। ये घर तुम्हारा नहीं है, निकल जाओ। जाने वाले तो तुम लोग हो। जब मेरी माँ गुजरी, पूरी दुनिया जानती है, उसने सारी संपत्ति मुझे दी थी। पहले मैं नहीं थी, तुमने कब्जा कर लिया, अब मैं वापस आ गई हूँ। मेरा सब कुछ ब्याज समेत वापस कर दो। तांग तांग, पापा जानता है तुम्हें दुख हुआ, लेकिन तुम अभी छोटी हो। पापा डरता है कोई तुम्हें बेवकूफ बना ले। बेहतर है पापा ही तुम्हारी देखभाल करता रहे। तुम मेरे पापा मत कहलाओ, तुम इस लायक नहीं हो। 15 साल पहले मेरी माँ का निधन हुआ। तुमने बेसब्री से अपनी प्रेमिका और उसकी नाजायज बेटी को घर ले आए। मैं अभी बड़ी हुई थी, तुमने मुझे पागल खाने में डाल दिया, मुझे मारने की कोशिश की। तब क्यों नहीं कहा तुम मेरे पापा हो? जिससे प्यार नहीं किया जाता वही प्रेमिका होती है।
मेरे पापा और मेरी माँ प्रेमी थे, तुम्हारी माँ ही प्रेमिका थी। एक बार और मेरी माँ का अपमान करके देखो। तुम पागल हो। पहले ही पता होता तो तुम्हें पागल खाने में बंद कर देते। उस समय तुम सबने मिलकर मुझे पागल खाने में डालना चाहा। हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते थे ना। लेकिन अफसोस, मेरी जान बच गई। लू जिंगतांग, तुम नालायक बेटी हो। अगर हिम्मत है तो मुझे बर्बाद कर दो। तो फिर इंतजार करो। 3 दिन बाद मैंने अगर लू मैंशन का प्रॉपर्टी पेपर नहीं देखा और मेरे को 60 अरब, तो तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ दफन होने के लिए तैयार रहे। तुम हाँ, तुम मुझसे लड़ने की सोचते हो? कुछ मदद चाहिए तो बोलो, झिझको मत। अभी कार का मुंह लू युनचुआन की तरफ करो और टक्कर मारो। ठीक है। पापा, पति, तुम ठीक हो? लू जिंगटैंग, तुम ये औरत क्या सच में अपने असली पिता को मार डालोगी? मेरी आदत है, मैं किसी को अपने से ज्यादा घमंडी नहीं देख सकती। ये बस तुम्हें एक छोटी सी सलाह दे रही हूँ। ये नालायक बेटी, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? संतुष्ट? ठीक ठाक था। क्या तुम्हें मेरी तारीफ चाहिए? नहीं। अगले कुछ दिन मुझे कुछ काम है, घर नहीं आऊंगी। ये कार तुम रख लो, चला लेना। बिल्कुल सही, मुझे एक कार की जरूरत थी। शुक्रिया। तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं कहां जा रही हूं? बिल्कुल नहीं। टैंक टैंक, बवाल है। जल्दी देखो ट्रेंडिंग। वाइल्ड फायर एंटरटेनमेंट के सीईओ शेंग दाशाओ और उनकी कंपनी की टॉप एक्ट्रेस जियांग यूइंग ग्रांड जियांग लाहौर में। ये आदमी तो बहुत रंगीन है। अरे ये भाई, तुम अभी भी शांत कैसे बैठे हो? अभी पूरा इंटरनेट बात रहा है कि तुम और वो जियांग यूइंग एक ही बिस्तर पर लुढ़क गए। अरे भाभी को अगर पता चला तो वो तुम्हें 8 टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिला देंगी। वो मुझे ढूंढती है। मैं 3 दिन घर नहीं आता और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मतलब साफ है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता तुम बाहर किसके साथ हो। बिल्कुल साफ है, दिल में तुम्हारी जगह ही नहीं है। चलो भागो यहां से। वो मुझे पसंद करती है या नहीं, मैं जानता हूं। तुम्हारी जरूरत नहीं है टिप्पणी करने की। ठीक है, लेकिन सुनो, मैंने सुना है भाभी को कोई मुसीबत हो सकती है। उसे मुसीबत है? उसका मुझसे क्या लेना देना? बेहतर है अगर कोई लेना देना नहीं। मैंने सुना है लू युनचुआन लड़ रहा है हिस्सा पाने के लिए। भाभी की संपत्ति के लिए गुंडों की एक टोली लगाकर भाभी को सबक सिखाने की साजिश। तुरंत पता लगाओ। लू जिंगटेंग आखिर है कहा? बोलो, क्या चाहिए? गाड़ी चलाओ। तुम्हें लू युचुन ने भेजा है ना? सड़क पर खुलेआम हत्या का खेल खेल रहे हो।
हिम्मत तो खूब है, जेल की सलाखों से भी नहीं डरते। गर्दन पर चाकू रखा है, हाथ तक नहीं कांपा। हौसला तो है सुंदरी, इतनी खूबसूरत हो। चलो किसी सुनसान जगह पर अच्छे से भैया की सेवा करो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अभी तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी जान बख्श दूं। क्या मतलब? मैं चेतावनी देता हूँ, तुम्हारी जान अभी मेरे हाथ में है। लुयुचुन ने तुम्हें नहीं बताया? जिसे मारने के लिए उसने तुम्हें भेजा है, वो एक पागल है। गाड़ी रोको, मैं कह रहा हूं गाड़ी रोको। ढूंढने की जरूरत नहीं, मिल गया। इस बार इतना बड़ा खेल। रोको। रोको, रोको गाड़ी। खूबसूरत, खेल खत्म। क्या कर रही हो? हमें मारना चाहती हो? कोई समस्या? देवी, तुम मेरी देवी हो, ठीक है? मैं मानता हूं तुम मरना चाहती हो, मैं नहीं मरना चाहता। रोको, जल्दी रोको। डरो मत, मैं खुद तुम्हें विदा करने आया हूं। जल्दी रोको। एक नजर से ही समझ गए मुझे, यह शेंग झाओए। दिलचस्प है। पूरा पागल, बेरहम, बस ऐसे इंसान ही शेंग परिवार के इस खतरनाक अड्डे में जीवित बच सकते हैं। मेरी एक मदद करो, कुछ ऐसे लोग ढूंढो जो साफ सुथरे हों। 10 बर्तन सुअर का खून तैयार करो। आधी रात को लुयू चुन के नए शिफ्ट हुए बंगले पर उड़ेल देना। याद रखना, दीवार पर साफ लिख देना, अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश। पत्नी की संपत्ति हड़पी, अत्यंत निंदनीय। आसमानी बिजली से जल जाए। अच्छा, मैं इस ससुर को चखाऊंगा कि बदनामी किस चिड़िया का नाम है। तो अब हमारा हिसाब किताब चुकता करने का वक्त आ गया है ना? हम श्रीमती शेंग, बाहरी दुनिया में मेरे द्वारा युवा प्रेमिका पालने की अफवाहें बहुत फैली हैं। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हें पता नहीं है। पता है। फिर क्या? लू जिंगतांग, मैं तुम्हारा कानूनी पति हूं, क्या तुम मेरी थोड़ी और परवाह नहीं कर सकती? शेंग झाओए, हम सिर्फ अनुबंधित पति पत्नी हैं। हमारे आपस में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को मत भूलना। अनुबंधित पति पत्नी भी हो, पर हम कानूनी हैं। अरे, तुम पागल हो गए हो। मुझे नीचे उतारो। तुम्हें क्या सूझ रहा है? तुम्हें क्या सूझ रहा है? क्यों इस लड़की का हर एक हरकत दिल घबरा देता है? क्या सच में मैं? आंखें बंद करके आराम करो। तेरी वो थोड़ी सी संपत्ति मेरी नजर में नहीं आती, और तू खुद तो हर तरफ से कांटेदार है। तुझे छूना तो दूर की बात है। तू
डरो मत, मैं हूं यहां। तुम मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो? सोना चाहता हूं। तो सो जाओ ना। यह तुमने कहा। शेंग झाओए, क्या कर रहे हो तुम? तुमने ही कहा था ना कि सोना चाहो तो सो जाओ। अच्छा बनो, आनंद लो, बोलो मत। मैं लू जिंगतांग, तू यह औरत, बहुत ज्यादा जोर लगा दिया। क्या पति को मारना चाहती थी? साफ तो तुमने ही हाथ पैर चलाना शुरू किया। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगली बार मेरी अनुमति के बिना तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें सीधे खत्म कर दूंगी। अगर मैंने जिंदगी में फिर तुझे छुआ तो मैं कुत्ता हूं। अरे अच्छे से बात करो ना, मैं माफ कर दूंगा। सज्जन बोलते हैं, हाथ नहीं उठाते। अरे मैं चलता हूं। अफवाह है, लू परिवार के मुखिया लू युजुआन कल रात एक डिनर पार्टी आयोजित करेंगे और तब अपनी दिवंगत पत्नी शू वांगशू की सारी संपत्ति लू लिन्यान को दे देंगे। लू युनचुआन पहले मेरी माँ की संपत्ति हड़पने की कोशिश की और असफल रहे। अब जल्दी से मामला खत्म करना चाहते हैं। मेरे हाथ बढ़ाने से पहले ही संपत्ति ट्रांसफर कर देंगे हम। लगता है अब समय आ गया है कि तुम्हें बताओ कि यह विरासत आखिर किसकी है। तुम चुप रहती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। शेंग झाओए, यह तारीफ है तुम्हारी या बुराई? मार खाना चाहते हो तो सीधे कहो। देखो, बोलना शुरू करते ही नखरे दिखाने लगती हो। मैं ही हूं जो तुम्हें बर्दाश्त करता हूं। शुक्रिया, आज मेरे पास जरूरी काम है। पहले बाहर जा रहा हूं। पता चला कि मैडम कहां गई है। शेंग सर, आज लू परिवार रॉयल ज्वेल में मैडम की माँ की विरासत उनकी सौतेली बहन के नाम करने वाला है। मैडम शायद पार्टी में शामिल होने जा रही है। ठीक है, पता चल गया। कार तैयार करो, हम भी चलते हैं। शेंग सर नमस्ते। मैडम नमस्ते। सभी का स्वागत है लू परिवार के वार्षिक समारोह में और मेरी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में। मैं घोषणा करता हूं, मेरी बेटी लू लिन्यान लू ग्रुप की उत्तराधिकारी बनेगी और मेरी दिवंगत पत्नी की सारी विरासत मेरी बेटी लू लिन्यान को दान कर दी जाएगी। ये लू सर अपनी बेटी के लिए कितने अच्छे हैं। मुझे याद है लू सर की दिवंगत पत्नी के पास विरासत करोड़ों में थी, यूं ही दे दी। वाह, हमारी लिन्यान बहुत होशियार है। आशा है आप सभी उसकी मदद करेंगे। माँ, लू सर बहुत भाग्यशाली है। इतनी अच्छी पत्नी है और इतनी होशियार बेटी भी। इतने अच्छे मौके पर मुझे कैसे नहीं बुलाया? लू जिंगतांग, मैंने तुम्हें 3 दिन दिए थे मेरी माँ की विरासत वापस करने के लिए, लेकिन तुम चोरी छिपे यह सब करना चाहते थे। लगता है मेरी बात को तुमने तवज्जो ही नहीं दी। वाह ये भाई, भाभी सचमुच यहाँ है। कहीं वो अकेले ही लू परिवार से विरासत वापस लेने की सोच रही है। चुप रहो और नाटक देखो। देखते हैं यह छोटी चीज क्या खेल रही है। ये और कौन है? कभी सुना ही नहीं। लू परिवार में एक और बेटी भी है दोस्तों। हाँ, मेरी दिवंगत पत्नी के साथ एक बेटी थी। उसकी मां के गुजरने के बाद उसे मानसिक बीमारी हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जो सामने नकली है, उसने कुछ दिन पहले हमारी लिन्यान की और शेंग परिवार की सगाई की पार्टी तबाह कर दी। मैं उदारता दिखाते हुए उसे छोड़ दिया, लेकिन सोचा नहीं था कि वो यहां तक आ धमकेगी। लू सर सचमुच सफेद को काला करने में माहिर हैं।
लगता है मेरी माँ की विरासत मांगने में नाकामयाब रहने के बाद तुमने यह योजना बनाई मुझ असली बेटी को नकली साबित करने की। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या यह बकवास है? बस इसे देखो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये शू परिवार की बड़ी बेटी की सत्ता की मुहर है। कहा जाता है कि इस मुहर के पास होने से वो उसकी सारी संपत्ति विरासत में पा सकती है। क्या ये संभव है कि ये औरत सच कह रही है? क्या वो वास्तव में लू परिवार की बड़ी बेटी है? उस समय हर तरकीब आजमाई, लेकिन उस औरत के मुंह से विरासत की मुहर के बारे में कुछ नहीं निकाल पाए। हैरानी की बात है, ये वास्तव में इस औरत के पास है। अब और क्या संदेह है? यह मुहर नकली है। हर कोई इस मुहर के बारे में सुनता है, लेकिन किसने वास्तव में देखा है? मेरे विचार से यह उसकी जालसाजी है। वह कब्जा करना चाहती है, संपत्ति पर कब्जा करना। ये स्पष्ट रूप से भाभी को निगलने की कोशिश है। अरे ये भाई, क्या मैं जाकर उन्हें सबक सिखाऊं? रुको, पहले देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। लू जिंगतांग, ये संपत्तियां पिताजी ने मुझे दी हैं। तुम्हारे साथ और उस माँ का क्या संबंध है? अब मुहर टूट गई है। देखते हैं तुम अब क्या कर सकते हो। तुमने मुझे मारा। लू लिन्यान, मेरा धैर्य सीमित है। अगर मैं तुम्हारे मुंह से फिर एक मामले में एक तमाशा चाहता हूं, मुझे हमेशा ये चाहने का हक है। माँ बचाओ, जल्दी छोड़ो। वह मुहर बस तुम्हें दिखाने के लिए निकाली थी। आज मैं तुमसे तर्क करने नहीं आई हूं। लू युनजुआन, क्या तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह नहीं है इस बेटी की? तो चलो एक सौदा करते हैं। मेरी माँ की विरासत के बदले तुम्हारी बेटी का यह चेहरा। चुप रहो, तुम अपनी पहचान भी साबित नहीं कर सकते। तुम्हें क्या अधिकार है कि मेरी मृत पत्नी की सारी संपत्ति ले जाओ? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि खुद चले जाओ, नहीं तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। लू साहब, मेरे कहने से तुम बहुत दयालु हो। एक नकली को दावत में धौंस जमाने देना, उसे पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल, पता नहीं कहां से आया पागल, कोई भी बनने की हिम्मत कर रहा है। पकड़ो पकड़ो, उसे पकड़ लो। पकड़ो पकड़ो, पकड़ लो। ये भाई, ये स्पष्ट रूप से भाभी को निकलने की कोशिश है। क्या मैं जाकर उन्हें सबक सिखाऊं? नहीं, अगर वह इतनी छोटी समस्या भी हल नहीं कर सकती, तो शेंग परिवार में जाने के बाद भी चट कर दी जाएगी। हड्डी का चूरा भी नहीं बचेगा। तुम तो सचमुच बहुत धीरज रखते हो। जल्दी पकड़ लो। उसे पकड़ लो। तुम क्या हंस रहे हो? मैं तुम्हारी ढोंगी हरकत पर हंस रहा हूँ। आखिरकार तुम सिर्फ मेरी माँ की विरासत से हाथ नहीं धोना चाहते हो। लू युनचुआन, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन अब मेरा धैर्य खत्म हो गया है। जो युनचेंग में गायब नहीं होना चाहते, अब माफी मांग सकते हैं। कितनी बड़ी बात करते हो। तुम कौन होते हो हमें गायब करने वाले? मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरी पीठ के पीछे की ताकत। शायद तुम सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। ये भाई, वो शायद आपका नाम लेकर डराना चाहती है, झूठी शान दिखाने के लिए। यह पागल औरत समझदार बन रही है। सोचती है मुझे आगे कर देगी तो सब ठीक हो जाएगा। बिना सबूत के लोग कैसे मानेंगे? तुम जाओ, सही मौका देखकर उसके लिए गवाही देना। जी। सब लोग उसके झांसे में मत आना। वह पागल खाने से भागी हुई पागल है। पागलों की बातें ही कर सकती है। हाँ, मेरे ख्याल से उसके दिमाग में भ्रम है। अपने आप को कुछ समझती है। कौन सा बड़ा आदमी है? शेंग परिवार की बहू का मजाक उड़ाने की हिम्मत। क्या तुम सब जीने से थक गए हो? भाभी, आप ठीक तो हैं? ये शेंग साहब के दोस्त है। ये पागल औरत सच में शेंग परिवार की बहू है। शेंग साहब हमेशा से कठोर है। जो उनसे टकराता है, वो सिर्फ एक बात से हमें पूरी तरह गायब कर सकता है। हाँ भाई, यह औरत के लिए सपोर्ट क्यों करेंगे? आज का यह समारोह मुझे पसंद नहीं आया। मेरे पति से पूछो क्या करना चाहिए। भाभी, ये भाई ने कहा है, भाभी का मूड सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिसने भाभी को परेशान किया, उन्हें युनचेंग से गायब कर दो। तो इस समारोह को तोड़ दो। ये भाई, मैंने भाभी को समारोह में फिल्माया है, आप देखिए।
सोचा नहीं था यह पागल औरत काम करते हुए इतनी अच्छी लगेगी। ये भाई उसकी तारीफ कर रहे हैं। बेवकूफ चीज, इस तरह के पेचीदा तरीके से लोगों से खेलना पड़ता है। मैं उसकी तारीफ करूं? और मुंह चलाते हो। भाभी ने शेंग परिवार का नाम ले लिया। अंदर से कितना खुश होंगे। वीडियो और तस्वीरें मुझे भेज दो। ठीक है। भेजने के बाद तुम्हारे फोन से सब मिटा दो। एक भी तस्वीर नहीं रखनी है। ओह, हाँ, वो कहाँ है? कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, चाहे कितने भी बुरे हों, फिर भी कोई न कोई उनसे प्यार करता है। मेरी तरह नहीं। लूजिंगटंग, तुम्हारा सफर अभी लंबा है। 21वीं जन्मदिन मुबारक। लूजिंग टैंग, रात गए घर नहीं, इतना शराब पी रही हो। पता नहीं तुम्हारा पति है क्या? हम्मा, छोटी शराबी पागल। तुम कौन हो? तुम्हारा आदमी। कहते हो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो क्या तुम मुझे जन्मदिन की बधाई दे सकते हो? मैं तुम्हारा आदमी हूं। चलो छोड़ो। जन्मदिन मनाना चाहती हो? हाँ। आग लगाओ। कितनी सुंदर है। अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत सुंदर। लूजिंग टैंग, बस तुम मेरे पास शांति से रहो। अच्छी लड़की बनो। जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। शेंग झाओए, मैं जन्म से ही एक बात समझ गया था। किसी पर भरोसा नहीं, सिर्फ खुद पर। यह बात तुम नहीं समझोगे। पता है, अपने माता पिता को आंखों के सामने मरते देखना कैसा लगता है? मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में मर गए। मेरे लिए छोड़ गए एक विशाल संपत्ति जिस पर शेंग परिवार के सभी की नजर है। मेरी दुनिया में सिर्फ षड्यंत्र और खतरा है। एक गलत कदम और सब खत्म। अगर डर लग रहा है, अभी निकल जाओ। डर? मुझे डर शब्द का मतलब ही नहीं पता।
लू जिंगतांग, आज तुमने जो कहा वो याद रखना। मैंने तुम्हें मौका दिया था। आगे का हर कदम तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे क्यों लगता है कि मेरे और उसके बीच चीजें और उलझती जा रही हैं? उसे मेरे जैसी पागल में क्या दिलचस्पी है? जिंगतांग, आखिरकार तुमने मुझसे संपर्क किया। बहुत दिनों बाद अंकल वुफेंग, मेरी मां के गुजरने के बाद सिर्फ तुम ही, उनकी करीबी दोस्त, मेरी रक्षा करना चाहते थे। इन 3 सालों में अगर आपकी मदद नहीं होती तो मनोरोग अस्पताल में मेरे लिए जीना मुश्किल होता। तुम्हारी मां मेरी जान बचाने वाली थी। ये सब मेरा कर्तव्य था। इस बार संपर्क करके अगर कुछ मदद चाहिए हो तो बस कह दो। लू परिवार के उत्तराधिकारी समारोह में हंगामा करने के बाद मैं बाहर नहीं गई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ लू परिवार की क्या हलचल है। मैंने कुछ जानकारी जुटाई है। लू युनजुआ ने अफवाह फैलाई है। कह रहा है कि उत्तराधिकारी रात्रि भोज में तुम ही थे, जिसने शेंग झाओई के आसपास के गद्दार के साथ मिलकर सबको धोखा दिया। शेंग झाओई के आसपास की औरत सिर्फ लू लिन्यान ही है। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी एडिट की है। मैं अभी तुम्हें भेजती हूँ, देखो। सिरदर्द। शेंग झाओ ये आदमी वाकई मेरे बदले की राह का बड़ा रोड़ा है। कितना अच्छा मौका था लू परिवार की मां बेटी की प्रतिष्ठा को कीचड़ में मिला देने का, लेकिन सब बर्बाद हो गया। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या मेरी मदद चाहिए लू परिवार से निपटने में? नहीं, मैंने सुना है शेंग झाओये को नकली औरतों से सख्त नफरत है, और मेरी वो बहन नंबर 1 की नकली है। तुम्हारा मतलब है? सोचो, अगर मैं हैक कर दूं शेंग झाओये के कंप्यूटर में, उसके कार्यक्रम में लू लिन्यान से मिलने का समय जोड़ दूं, दोनों का मिलना कैसा रहेगा? तुम शेंग झाओये का इस्तेमाल करना चाहती हो? अरे मुझे पता है क्या करना है। बस शेंग झाओये को लू लिन्यान से मिलवा दो। लू परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा। हो गया लू लिन्यान। मैं तुम्हारे सबसे चाहते आदमी को तुम्हारे सामने ला दिया हूं। तुम्हें इस मौके का अच्छे से फायदा उठाना होगा। युवराज, मालकिन, सूप तैयार है। बॉस, मिस लू आ गई है। लू लिन्यान ने चारा खा लिया। कौन सी मिस लू? श्री लू युनचवान की बेटी मिस लू लिन्यान। उसे यहाँ मेरे बारे में कैसे पता चला? कहती है आपने ही बुलाया है। मैंने आपके असिस्टेंट से पूछा। असिस्टेंट ने कहा आपके कंप्यूटर के डेली शेड्यूल में ये एंट्री वाकई है। मेरे निमंत्रण पर? हाँ। इसे हुआ क्या है? मैं उससे मिलता हूं। बेहुदा कुत्ता। अच्छे अच्छे गाली क्यों दे रहे हो? खेलना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। क्या उसे पता चल गया कि मैंने किया है? मालकिन, झाओये भैया, झाओये भैया, आज आपने मुझे बुलाया।
और ऐसे उठाकर ले गए। युवराज किसी और औरत को लेकर चले गए। हमारी मालकिन का क्या होगा? शेंग झाओये ने कहा कि उसे नाटकीय औरतों से नफरत है। अभी लू लिन्यान कितनी नाटकीय हो रही थी, फिर भी वह मर्दों के मुंह धोखेबाज मुंह से ग्रीन टी से नफरत करते हैं। असल में सब इसी के दीवाने हैं। यह राउंड मेरी गलती थी। मुझे शेंग झाओये की गोद में आने का मौका मिला। कितना अच्छा लगा। दर्द हो रहा है। झाओये भैया, आपने मुझे क्यों गिरा दिया? बहुत दर्द हो रहा है। चुप रहो। आदेश दो, आज के बाद लू लिन्यान को कभी भी ये करने की इजाजत नहीं है। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। जी। झाओये भैया, आपका क्या मतलब है? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो फौरन यहां से चली जाओ। बहुत हिम्मत है लू जिंगतांग। मुझे इस्तेमाल करने और मेरे ऊपर औरत थोपने की हिम्मत। नसीब होते हुए भी ना समझने वाला। तुम जाओ, देखो वह क्या कर रही है। जी। कैसा लगा? दुखी हो गए ना? पछतावा हो रहा है ना? जब मैं किसी और औरत का सहारा बन जाऊंगा, तब तुम लू जिंगतांग कहां जाओगी? बोलो। मालकिन सो गई है। क्या कहा तुमने? मालकिन दरवाजे पर बैठी बैठी सो गई है। लू जिंगतांग, तुम्हें तो आराम है, अभी भी सो सकती हो। पागल हो गए हैं क्या? इस आदमी का आखिर मतलब क्या है? जिंगतांग, पता नहीं शेंग झाओये, हाल ही में क्या हुआ है कि लू परिवार उसे फंसा रहा है और वो कुछ कह भी नहीं रहा। अब सबको लग रहा है कि लू लिन्यान ही शेंग झाओये की औरत है। लू परिवार की इज्जत भी बढ़ गई है। पता है लू युचुन रातों रात कितने बड़े बड़े समूहों से जुड़ गया। कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, शेंग झाओये भी नहीं। अगर वह सच में लू परिवार का सहारा बनना चाहता है तो मैं इस पहाड़ को भी गिरा दूंगी। मेरे पास खोने को कुछ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। जिंगतांग, और सुनो, लू लिन्यान का शेंग झाओये से जुड़ना उसके लिए अच्छा भी नहीं हो सकता। शेंग झाओये बहुत क्रूर है। उसे मारना चाहने वाले कम नहीं उसे न मार पाए तो लू लिन्यान को मारना आसान होगा। लिन्यान, अब तो सब जानते हैं कि तुम हो सबसे खुशकिस्मत औरत। वो शेंग झाओये ने लू जिंगतांग से शादी की है और वो तो सजावट की चीज है। सब जानते हैं उसे सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही है। माँ, ये कुछ नहीं है। एक दिन मैं लू जिंगतांग को शेंग घर से निकाल दूंगी और असली शेंग घर की बहू बन जाऊंगी। सच में? लू जिंगतांग, तुम यहाँ? अरे, हाल की खबर देखी? खबरों में सब जगह मेरी और झाओये भैया की प्रेम कहानी है। अब सबको लगता है कि झाओये भैया को मैं पसंद हूँ और तुम्हें एक दिन शेंग घर से निकाल दिया जाएगा। देखते हैं। तुम
तुम लोग कौन हो? मेरी बेटी को छोड़ो। भैया, यही वो औरत है, इन्हें ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं पुलिस बुला रही हूँ। छोड़ो, मैं पुलिस बुलाऊंगी। मरना है तो सीधे पुलिस बुला लो। अरे, बुलाते मैं कौन हूँ? मैं शेंग झाओई की औरत हूँ। तुम्हारे मन से मुझे पकड़ने की। अगर तुम शेंग झाओई की औरत नहीं होती तो मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाता। तो शेंग झाओई के दुश्मन हो। इतनी जल्दी हो गया। मुझे छोड़ दो। उसे पकड़ो। पागल। जान से खेल रहे हो। सबको ले चलो। चलो चलो। शेंग झाओई सर, हाल ही में आप और लू परिवार की 2 बेटियों के प्यार फर्क के चक्कर ने कंपनी के शेयर की कीमत ऊपर नीचे कर दी है। कंपनी के व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। 1 हफ्ता हो गया। लू जिंगटैंग तो सहनशील निकला। एक फोन नहीं, एक बार भी माफी नहीं मांगी। अरे, तुम दोनों पागल हो गए हो। वैंग सर शेंग झाओई के दोस्त है, जल्दी छोड़ दो। किसी ने लू लिनयान को सड़क पर उठा लिया है। कौन? उठाते समय भाभी भी साथ ले गए। छोटी पागल आखिरकार मुसीबत में पड़ेगी। तुम उसे बचाओगे नहीं? तुम्हें लगता है मैं उसके लिए धमकियां सुनूंगा? मैं शेंग झाओई किसी औरत के लिए धमकी खाऊंगा? मजाक है। शेंग झाओई सर, कुछ नहीं, एक घमंडी चीज है जो मेरे खिलाफ है, मुसीबत में पड़ने वाली है। किसकी इतनी हिम्मत हुई आपका विरोध करने की? सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मुझे काम है। मीटिंग रोको। वांग चेन, लोग लेकर आओ। जिसने मेरे आदमी को छुआ वह जीने से तंग आ गया है। मुझे मत पकड़ो। मैं विनती करती हूँ, छोड़ दो। जितना पैसा चाहो दूंगी। पैसा? हम शेंग झाओई की औरत को उठा रहे हैं। तुम्हें लगता है हम पैसे के लिए हैं? जल्दी करो, तुम्हारी बात हो रही है। चलना आता है? जल्दी चलो। शेंग झाओई की औरत को रख लो, दूसरी को यही ठिकाने लगा दो। हाँ, चलो, दूसरों को दोष मत दो। इतने रास्ते थे, तुमने यही रास्ता चुना। आओ, तुम्हें विदा करते हैं। मेरी जान तुम नहीं ले सकते। बॉस, ये लड़की दर्द महसूस ही नहीं करती। क्या ये इंसान है? अभी तक तो बस मजे कर रही थी, अब मेरी बारी है। अब तुम इस दुनिया को अलविदा कह सकते हो। माफ कर दो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। पहले ही मान जाते तो अच्छा था। बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, मैडम। मैं जा रही हूँ। और लू लिनयान? वह मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती। तुम उसे मारो या बांधो, जैसा चाहो करो। मैं बाहर जाकर एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। इस बात का तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमने उसे पकड़ा तो तुम उसके साथ थी। मुझे कैसे पता? तुम मुझे छोड़ दो। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? बाहर जाने के बाद कुछ करोगी तो नहीं? तो फिर तुम लड़ना चाहते हो? बॉस, शेंग झाओई आ गया है। मैडम, मैं मानता हूं तुम्हें काबिलियत है, लेकिन मेरा काम भी लगभग पूरा हो गया है। बस मुझे थोड़ा समय दो। डील पूरी होते ही मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है। शेंग साहब, अंदर आइए। अरे, मैंने सोचा भी नहीं था। इतने साल बाजार में राज करने वाले शेंग झाओई इतने भावुक निकले। पहले ही पता होता। मुझे पहले ही हाथ आजमा लेना चाहिए था। लिन साहब, आपकी आधी हड्डियां तो मिट्टी में दफन हो चुकी हैं, फिर भी अपहरण जैसा रोमांचक खेल खेल रहे हैं। दिल के लिए ठीक नहीं। शेंग झाओई, मैं तुम्हारे माता पिता से थोड़ा जान पहचान रखता हूं। हमारे हल्के के हिसाब से तुम्हें मुझे अंकल कहना चाहिए।
मेरे हाथों पर जो खून लगा है वह सब उन्हीं जान पहचान वालों का है। तुम शेंग झाओये, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे पास आए हो, मतलब तुम बात करना चाहते हो। तुम शेंग परिवार की आधी संपत्ति मुझे दे दो। लिन साहब, बहुत बड़ी भूख लगी आपको, पचा पाओगे? पचाना मेरी चिंता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बेहतर होगा तुम उस नाजुक खूबसूरत लड़की की चिंता करो जो मेरे कब्जे में है। मेरे आदमी मोटे तौर पर रहते हैं, अगर उसे कहीं चोट लग गई तो हाय हाय। उसे बाहर लाओ। सीधा इनकार नहीं किया, आखिरकार वह यहाँ आ भी गया है। शेंग झाओये को लू लिन्यान की परवाह है। इस आदमी को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। आ गई सही सलामत। जाओ ये भैया। और लोग कहाँ हैं? लिन साहब, जब हम लोगों को बांध रहे थे, लू लिन यान किसी को पकड़े हुए थे। मुसीबत बढ़ने से बचने के लिए हम उसे भी पकड़ लाए। वो लड़की लड़ने में माहिर है, बड़ी मुश्किल है। वो कहाँ है? लिन साहब चिंता न करें, खत्म कर दिया गया है। मार डाला? हाँ, मार डाला। मेरे आदमी काम जल्दी निपटा लेते हैं। कैसे मारा? एक ही वार में वही ढेर। लिन साहब, वह इंसान जिसे मैं छूने से भी डरता था, तुमने बस एक वार में उसकी गर्दन काट दी। यह क्या मतलब है? तुम्हें किसने इजाजत दी ऐसा करने की? तुम। लिन साहब का बदला लो, उसे मार डालो। बाकी सबको मार डालो। वह है। कौन है? बाहर आओ। ये भैया, इमारत पहले ही। अपहरणकर्ताओं ने कब्जा कर ली है। मेरे ऊपर झुक जाओ। भैया कृपया मेरी रस्सी खोल दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। शेंग साहब, यह ड्रेस क्या लू जिंगतांग ने आज नहीं पहनी थी? क्या शेंग झाओये मुझे बचाने नहीं आया था, बल्कि लू जिंगतांग को बचाने आया था? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता झाओये भैया। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो नामुमकिन है। मैं ही तो शेंग झाओये की औरत हूँ। झाओये भैया मुझे बचाने ही आया था। रुको, एक और काम बाकी है। क्या काम? इमारत उड़ा दो। वांगचेन, इमारत को उड़ा दो। ये भैया, इमारत पहले ही कब्जे में है, फिर भी। छोटी पागल लड़की घायल है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जी। यह आतिशबाजी बहुत सुंदर है, तुम्हें पसंद है? तुम धमाके को आतिशबाजी कहते हो? सचमुच रोमांटिक हो। यह माफीनामा का तोहफा मैंने स्वीकार कर लिया, पागल लड़की। यह सब लू जिंगतांग की साजिश थी, जिसकी वजह से मेरी बेटी का अपहरण हुआ और वह अब तक बेहोश है। ये औरत तो पहले ही चिपक गई है शेंग परिवार के इस बड़े पेड़ से। अब उससे निपटना मुश्किल होगा। मेरे पिता जीवन मरण की स्थिति में हैं, फिर भी ताकत निकाल रहे हैं मुझसे निपटने के लिए। वाकई बहुत दिल छू लेने वाली बात है। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी बेटी बेहोश पड़ी है। तुम क्यों नहीं मर जाती? अगर मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को भेज सकता हूँ नीचे मिलने के लिए। तांग तांग, तुम दोनों मेरी अपनी संतान हो, इतना टकराव क्यों? शांति से नहीं रह सकते क्या? शांति से रहना
तुम्हें उम्मीद है कि मैं एक गंदी चीज से जिसने मेरी पहचान छीन ली शांति से रहूं। तुम सच में बहुत लालची हो, कोई आश्चर्य नहीं। लू लिन्यान ने तुमसे सीख ली है दीवार जैसी मोटी शर्म की भावना। लू जिंगतांग, क्या यही तरीका है पिता से बात करने का? पिता? मेरे पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं, जिस दिन उन्होंने चीजों को गलत किया। मेरी माँ को आत्महत्या के लिए मजबूर किया और मुझे खुद ही ले गया मानसिक अस्पताल में। अब हम सिर्फ दुश्मन हैं। चाहे तुम मानो या न मानो, मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता हूं। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे तुम बदल नहीं सकती। मैं समझ गया, तुम इतनी जल्दबाजी में हो मेरे साथ पिता बेटी का रिश्ता ठीक करने के लिए। रक्त के रिश्ते से मुझे बांधना चाहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है लू लिन्यान की हालत ठीक नहीं होने वाली। इसलिए मेरे जरिए शेंग परिवार से जुड़ना चाहते हो, है ना? तांग तांग, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? आखिरकार हम एक परिवार हैं। जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई तो पुलिस ने भी निष्कर्ष निकाला था कि ये आत्महत्या थी। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है मुझे उस दिन की बातें याद नहीं है? तांग तांग, बस करो। बच्चों की याददाश्त उलझी हुई होती है। अदालत में भी इसकी कोई वैधता नहीं होगी। तुम इतना क्यों कर रही हो? तो तुम्हें वाकई बहुत भरोसा है। तुम्हें पता नहीं होगा, उस दिन तुम्हारी शादी की सालगिरह थी। माँ ने एक कैमरा तैयार किया था सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए। लेकिन उन्होंने तुम्हारी गलत हरकतों का सबूत खोज लिया। लू यूचुन, याद आया? तुमने केक में दवा डाली थी जिसे मेरी माँ की मौत हुई और उससे डिप्रेस करके सुसाइड करने पे मजबूर किया। जब तुम उसे जल्दी से जलाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें पता भी नहीं था कि वो तुम्हारा बच्चा लेकर चल रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं। तुम चाहते हो मैं लू परिवार को छोड़ दूं? अच्छा, मैं भी आज एक केक ले आया हूँ, हम साथ में खाते हैं। इस केक को खाने के बाद मैं हमारे बीच के सब झगड़े छोड़ दूंगा। टैंग टैंग, क्या बाकी सबको छोड़ सकते हो? उस वक्त सारा काम मैंने किया था। सिर्फ मुझे सजा मिलनी चाहिए, बस इतना ही काफी है। चाहे हम सब मर भी जाए, तेरी माँ वापस नहीं आ सकती। मुमकिन नहीं। क्या तुम इतना एक्सट्रीम जाना चाहते हो? मेन एक्सट्रीम? तुम लोगों के सामने ये कुछ भी नहीं है। आज तुम्हारा जो हाल है वो तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। लू जिंगतांग, तुम ऐसे कैसे बन गए आज के दिन जैसे? मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ पुरानी बातें याद करने का। हर किसी के लिए एक हिस्सा खा लो और हमारे बीच का सब खत्म हो जाएगा। तुम पूछती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा प्यार कितना गहरा है मेरी जान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शादी की सालगिरह मुबारक हो। चांद मेरा दिल बया करता है। टैंग टैंग, पापा ने गलती की है, पापा को अब समझ आया है। खाओ, क्या मैं तुम्हें मजबूर करूं? मैं ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया है, अब तुम खाओ। क्या मैं तुम्हें खुद खिलाऊं? मैं खा लूंगा। माँ, अगर उस वक्त एक कैमरा होता तो कितना अच्छा होता। माँ, क्या तुम सच में कंपनी पापा को दे रही हो? हाँ सच है। टैंग टैंग, तुम रख लो। जब पापा वापस आएंगे हम मिलकर उसे ये सरप्राइज बताएंगे, ठीक है? थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें बाहर बुलाऊंगी, तब आना, ठीक है? ठीक है। माँ, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। हेलो शेंग झाओ, ये मुझे जहर लग गया है, क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो?
तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मुझे जहर लग गया है, मुझे पेट साफ करने की जरूरत है, मदद करो। मेन शेंगशी हॉस्पिटल, रूम 306 में हूँ। मुझे लगता है मैं ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। हेलो हेलो, सेंचुरी हॉस्पिटल 306 में जाओ अभी तुरंत। उन मेडिकल स्टाफ को बताओ अगर आदमी नहीं बचा तो मैं उन्हें भी साथ ले जाऊंगा। मैं तुरंत इंतजाम करता हूं। लू जिंगटैंग। देखना बंद करो, तुम अकेली बची हो, अब ताकत आ गई है। सब जहर खाकर आत्महत्या करना सीख गए। तुम्हें सब पता है। आंख झपकाए बिना सारा जहर खा लिया। तुम मरना चाहते हो या सोचते हो कि तुम्हारे 9 जान हैं जो बर्बाद कर सकते हो? क्या हुआ, अब मुझसे बात भी नहीं करते? मैंने सोचा था मुझे जहर की आदत है और फिर मैं अस्पताल में हूँ। बस यह नहीं सोचा था कि जहर इतनी जल्दी चढ़ जाएगा। तुम्हें जहर की आदत है? मानसिक अस्पताल में 3 साल। मुझे काफी अजीब चीजें पिलाई गईं। बाकी सब मर गए। सिर्फ मैं अच्छी तरह जिंदा हूँ। इसलिए मैं सच में मरना नहीं चाहता था। अगर मैं नहीं होता तो तुम अब मर चुके होते। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो मुझे क्या देकर तुम्हारा एहसान चुकाऊं? एहसान? यह देखो कि तुम क्या देते हो। पता नहीं यह एहसान चलेगा कि नहीं। लू जिंगटेंग, इस बार मैं सच में डर गया हूं। किस बात का डर? विधवा होने का डर। इसलिए अब मैं तुम्हें कसकर देखूंगा। शेंग झाओए, मेरी माँ हमेशा मेरे पिता पर भरोसा करती थी, लेकिन आखिर में सबसे करीबी पलंग के साथी ने धोखा दिया, बिना लाश के मर गई। क्या तुम वो हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ? जब उसकी सेहत ठीक हो जाएगी मैं उसे वापस ले जाऊंगा। लू परिवार गिर गया, दादा हमें वापस बुला रहे हैं। लगता है वह चाहते हैं कि हम तलाक ले लें। तुम क्या सोचते हो? जैसी चाल वैसी भाल। अरे, लू जी आ गई, बैठिए। मैंने सोचा था कि तुम्हारा लू परिवार सब मर गया, तुम आने की हिम्मत नहीं करोगी। क्यों नहीं बुजुर्ग, यह क्या मतलब है? दादा, यह सब क्यों लगा रखा है? चलो संक्षेप में कहते हैं, तुम लू जी से तलाक ले लो। मैं सहमत नहीं हूं। एक्सायोए, दादा तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर तुम लू लड़की से तलाक लेते हो तो ये उत्तराधिकारी की जगह फिर भी तुम्हारी होगी। नहीं तो पापा, क्या आप वास्तव में उत्तराधिकारी बदलने जा रहे हैं? बिल्कुल सच है। हस्ताक्षर करोगे या नहीं? भेड़िए और बाघ या शेंग झाओए? अगर मुझे इन लोगों के असली चेहरे पहले से पता होते तो मैं तलाक नहीं लेता। और मैं भी इस तथाकथित उत्तराधिकारी का पद लंबे समय से नहीं चाहता था। तो लू लड़की का क्या? अगर शाओए अब शेंग परिवार का राजकुमार नहीं रहा तो क्या तुम फिर भी उसके साथ रहोगी? अगर आपने वास्तव में मेरी पहचान की जांच की है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कभी भी शेंग परिवार के राजकुमार के पद को महत्व नहीं दिया। आपका पोता मुझे बहुत पसंद है। मैं दामाद बन सकता हूं। अवज्ञाकारी पुत्र। लू जिंगतांग, तुम यहां से बाहर निकल जाओ। मैं आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम ये तलाक लोगे या नहीं? नहीं लूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं कि शेंग झाओए को उत्तराधिकारियों की सूची से हटा दिया जाता है। तुम लोग शेंग परिवार से बाहर निकल जाओ। बहुत अच्छा, तो मैं शेंग झाओए को ले जा रहा हूँ। चलो। तुम
यह श्रीमती शेंग का घर है? हाँ, पहले शेयर बाजार में कुछ पैसा कमाया था और इसे खरीद लिया। कैसा है? क्या यह थोड़ा छोटा है? 90 वर्ग मीटर, 2 बेडरूम और 1 हॉल। बहुत अच्छा है, बहुत आरामदायक है, मुझे बहुत पसंद है। मेरा मामला सुलझ गया है। तुम्हारी बदला योजना का क्या? मैं तैयार हो गया हूं, बस लोग इकट्ठा हो जाएं। कोई भी समारोह हो, क्योंकि परिणाम एक ही होगा। शेंग झेंगुओ का जन्मदिन आ रहा है। हाँ, मेरे इस उत्तराधिकारी के बिना शेंग झेंगुओ निश्चित रूप से एक शानदार जन्मदिन पार्टी आयोजित करेगा। दादा अब केवल उस पर निर्भर हैं। मैं निश्चित रूप से उन्हें एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। तो यह तय हो गया। मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ। हर बदला खुद ही लेना पड़ता है, तभी मन का बोझ हल्का होता है। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। शाओए वापस आ गया है। जिहान, जल्दी बुलाओ। पापा, मैं नहीं चाहता। उसकी पत्नी ने मुझे कई बार मारा है। क्या बात कर रहे हो? पापा, शियाओए वापस आ गया है। मुझे लगा था कि तुम उस औरत के लिए ये घर छोड़ दोगे। अरे पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? शियाओए ऐसा नहीं है। मैं उसे समझाती हूं। शियाओए, तुम मेरे साथ आओ। शेंग झेंगुओ, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? शियाओए, तुमने काफी समय से मुझे अंकल नहीं कहा। ये तस्वीर याद है? ये तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर खींची गई थी। तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए मैं और तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेकर पूरा दिन मनोरंजन पार्क में घूमते रहे। मैं और तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेकर हम खेले, हंसे। मुझे याद है। आखिर में मैंने तुम्हें कंधे पर लाद कर वापस लाया। दुर्भाग्य से वापसी के रास्ते में तुम्हारे माता पिता की कार दुर्घटना हो गई, लेकिन सौभाग्य से तुम और मैं एक ही कार में थे। शियाओए, इतने साल बीत गए, मुझे तुम्हारे पिता की बहुत याद आती है। क्या तुम्हें उनकी याद आती है? हाँ, आती है अंकल। क्या तुम मेरे माता पिता के पास आना चाहोगे? देखो, तुम अभी अभी लौटे हो। मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूं? तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में मुझसे कहा था तुम्हारी अच्छे से देखभाल करने के लिए। मुझे डर है कि एक दिन जब मैं वहां जाऊंगा तो उनसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। शियाओए, घर आकर रहो। हम सब एक परिवार है, पहले जैसा रहेंगे, ठीक है? मेरी बस एक बेटी है। मैं तुम्हें भविष्य में अपने असली बेटे जैसा मानूंगा। आगे चलकर मैं कंपनी भी तुम्हें सौंप दूंगा, ठीक है? शियाओए, तुम क्यों हंस रहे हो? अंकल, क्या आप सच में कंपनी मुझे दे देंगे? बिल्कुल। अगर अंकल जो कह रहे हैं वह सच है, तो हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। हालांकि अब मैं शादीशुदा हूं। बाहर रहना ज्यादा आजादी से भरा है। ठीक है, अब से तुम मेरे भावी उत्तराधिकारी हो। तुम और तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए मुझसे कहो। अंकल तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। शियाओए, अंकल को तुम्हें इतना खुश देखे बहुत समय हो गया है। हाँ, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों फिर कभी आज जैसे बातचीत कर पाएंगे। मुझे भैया और भाभी की हमारा आपस में सामंजस्यपूर्ण संबंध रहे, यही मेरी इच्छा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता का जिक्र करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अंकल एर। मुझे कुछ काम है, एक फोन करना है। ठीक है अंकल एर, आपका खाने का इंतजार है। समय हो गया है शेंग जेंगो को वारिस बनने के लिए। कार दुर्घटना की साजिश रचकर अपने बड़े भाई भाभी की हत्या करने के सबूत ऑनलाइन डाल दो। जी बॉशिंग। और शेंग जिहान, जो शेंग जेंगो की शादी के बाद बेवाई से पैदा हुई नाजायज बेटी है, उसके बारे में भी ऑनलाइन डाल दो।
पापा, मम्मी, यह सब खत्म हो गया। छोटे, ये लौट आया है, बस आपकी दावत शुरू करने की प्रतीक्षा है। यह आवाज क्या है? पुलिस की गाड़ियां यहाँ क्यों आ रही हैं? लगता है अंकल एयर का जन्मदिन का दावत अब नहीं हो पाएगा। शेंग झाओए, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने बस आप सबके अपराधों का रिकॉर्ड पुलिस को सौंप दिया है। शेंग झाओए, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम शेंग परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? शेंग परिवार ने खुद अपनी किस्मत लिखी है। ओह, किसी ने शेंग परिवार पर हत्या के ठेके देने का आरोप लगाया है। अब कृपया सभी हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग करें। पापा, क्या हुआ? शेंग झाओए, तुमने शेंग परिवार का नाश क्यों किया? क्यों? जब से तुमने हत्या का ठेका देकर कार दुर्घटना की साजिश रची, जब से तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, मेरे 18वें जन्मदिन के बाद से इन सभी वर्षों में मैं बस आज का इंतजार कर रहा था। तुम्हें सब पता था? मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं तो बस तुम्हारे पिता को अपाहिज बनाना चाहता था, ताकि वारिस की जगह मुझे मिल जाए। बस इतना ही। ये सारी बातें तुम पुलिस से जाकर कहना। बड़े भाई और भाभी, लाओ एयर ने मार डाला पापा। छोटे, ये दादाजी को कुछ नहीं पता था। तुम वापस आ जाओ, मैं शेंग परिवार की सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मैं वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। तुम ले जाओ पापा। दादाजी, दादाजी। शेंग झाओये, तुम कैसे आ गए? मैंने देखा बाहर बारिश हो रही है, सोचा अगर तुम भीग गए और बीमार पड़ गए तो मैं तुम्हारी चिंता करूंगी। हाँ, अब मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। क्या करूं? मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी चिंता करते हो। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। तुम मुझे यहाँ कैसे ले आए? यह तो मेरा अल्मा मेटर है। यह मेरा भी अल्मा मेटर है। सच में? यह तुम्हारा भी स्कूल था? क्या तुम विदेश में पढ़े नहीं थे? हाँ, मैंने यहाँ सिर्फ 1 साल पढ़ाई की थी। बाद में मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और अंकल ये ने मुझे विदेश भेज दिया। मैं कहती थी, मुझे हमेशा लगता था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। पता चला हम पहले ही मिल चुके हैं। शेंग झाओये, तो क्या तुम मुझे पहले से जानते थे? हाँ, हम एक क्लास में नहीं थे। तुम खिड़की के बाहर देखते हुए खोई रहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम ही मेरी मंगेतर हो। तो फिर तुमने उस समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? यह मेरी गलती है। अगर मैं जल्दी वापस आ जाता तो मुझे पता चल जाता तुम पर क्या बीती। पता चल जाता कि लू परिवार ने तुम्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। यह सब मेरी गलती है। तुम भी अंधेरे में थे। सब कुछ बीत चुका है। हम खुद अंधेरे से बाहर निकल आए, यही हमारी जीत है। तुम सही कह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, हाई स्कूल में मैं कैसी थी? उस समय तुम बड़ी घमंडी और शौकीन थी। मैं तुम्हें एक बार फिर कहने का मौका देती हूँ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की हो। श्रीमती शेंग आज इतनी उत्साहित हैं, खुश हैं। आगे मैं तुम्हें अक्सर स्कूल लेकर आऊंगा। जब हमारे बच्चे होंगे उन्हें भी साथ लाएंगे। बस बनावटी बातें। फिर से ऐसी बात करोगे तो। यह मेरा कैमेलिया की चाबी का झालर है। यह तुम्हारे पास कैसे आया? यह मेरी माँ ने मेरे लिए खुद बुना था। उस समय मुझे लगा मैंने खो दिया। मैं बहुत रोई थी। विदेश जाने से पहले मैं तुम्हें अपना प्यार जताना चाहता था। मैंने सोचा नहीं था खेल के मैदान में तुम्हारा यह कैमेलिया की चाबी का झालर मिल जाएगा, और मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा। ओह, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा और तुमसे प्यार करने लगा। लू जिंगतांग, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करूंगा।
सिर्फ तुमसे। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? मेरी माँ एक आदमी से प्यार करने के कारण अपनी जान गंवा बैठी। मैं प्यार पर विश्वास नहीं कर पाता, खुद को बंद कर लेता हूं। लेकिन तुम्हारी वजह से शेंग झाओए, मैंने याद करना सीखा, प्यार करना सीखा। तुम मुझसे हमेशा प्यार करते रहना। ठीक है, मैं हमेशा 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 तुमसे प्यार करता रहूंगा।